जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? तो कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर। कितना होगा? तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? तो 111 किलोमीटर के। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? तो मालागासी से। कहां से? तो मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो समकोण पर जो काटती है उसे देशांतर कहते हैं। क्या? तो देशांतर सही उत्तर होगा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो गोरे के नाम से। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है ये 4 मिनट होता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180। कितना हो जाएगा? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। कुल देशांतर की संख्या कितनी है? तो 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा। प्रधान माध्यान्ह रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। कितना? तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो कितने देशांतर? तो 15 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री है दक्षिण ध्रुव का अक्षांश। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर इनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर हो जाएगा। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। देशांतर जो रेखाएं हैं ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं, याद रखना है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 डिग्री तक क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से। किससे? तो अमीनो अम्ल हो जाएगा। इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो हिडन वैंकांक वर्ग रेखा। जर्मनी और जो पोलैंड के बीच में जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? तो हिडन वैंकांक वर्ग रेखा। अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम भी आपके लिए काम कर सकें। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को निश्चित ही लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में। जो केसर है तो ये कहां पर सबसे ज्यादा होता है? तो जम्मू कश्मीर में। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान के द्वारा। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर जो है आधारित है? तो फैराडे के नियम पर। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1880 में। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने।
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 1972 में। कब? तो वन्य जीव जो सुरक्षा अधिनियम है ये बनाया गया 1972 में। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1980 में बना। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1974 में। प्रश्न है कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1974 में। अगला है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? तो किसमें है? तो आर्टिकल जो है 51 ये में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो देहरादून में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो जोरहाट, असम में। आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहां पर स्थित है? तो कोयम्बटूर में। उत्पादकता केंद्र किस शहर में है? तो उत्पादकता केंद्र रांची में है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया? तो 1894 में। पूछा जाता है कई बार प्रश्न कि भारत ने प्रथम वन नीति का जो है निर्माण कब किया गया? तो वन नीति जो प्रथम का निर्माण किया गया 1894 में। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो 1973 में। पर्यावरणीय संकट वृक्ष को माना जाता है तो यूकेलिप्टिस जो है ये पर्यावरण के लिए संकट है। क्या है? तो यूकेलिप्टिस सही उत्तर होगा। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वर्षा वन। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जोधपुर, राजस्थान। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। वियना समझौता किससे संबंधित है? तो 1985 में ओजोन परत से संबंधित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में। कहां पर? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस शहर में किया गया? तो रियो डी जेनेरियो। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश श्रृंखला को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। क्या हो जाएगा? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट है बात करेंगे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब? तो 22 अप्रैल को। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन कौन से गैस हैं? तो SO2 और NO2 हो जाएगा। लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण राइट आंसर होगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इटाईटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 4.2 से कम। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। क्या होता है? ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? तो याद रखना है ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं। जो सूर्य की किरणें हैं ये पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। अगला है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33%। ग्रीन पीस क्या है? तो एक पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटक। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो जल के आकार की। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? तो संत ज्ञानेश्वर।
रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की। कबीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। बात करेंगे जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? तो भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? तो प्रशांत महासागर। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानंद। प्रशांत महासागर के कितने प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? तो 68%। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10,000। सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे कबीर के गुरु। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? तो सुनामी। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मर्केली पैमाना पर। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी वस्तुओं का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? तो 1954। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो राजा सिताब राय को। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? वेलेजली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? कीनिंग ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग के समय में। किसने ग्रामीण जाटों की एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा गया है? तो सूरजमल को। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुखसियर। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।